न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा, उद्धव जी तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जी हां, देवेंद्र फडणवीस किसी के बीच में नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो छोड़ता नहीं है। एक गाना है, सभी करते रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। जी हां, चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल पटना में विपक्ष की बैठक को मैंने परिवारवादी पर कहा। हाँ, उद्धव जी तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, कल मेरी पत्नी पर टिप्पणी की। जी हाँ, उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे, मैं कांच के घर में नहीं रहता, कांच के घर में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। मेरा जीवन खुली किताब है। मैं तुम्हें सार्वजनिक चैलेंज करता हूँ। मैं हूँ, मेरा परिवार है, तुम्हारे पास तो भी है। खुलकर दिखाओ, जाहिर करके दिखाओ, मेरा खुला चैलेंज है तुम्हें। ध्यान रखना, देवेंद्र फडणवीस किसी के बीच में पड़ता नहीं है, लेकिन पड़ता है तो छोड़ता नहीं है। जी हाँ, शरद पवार को लेकर कही ये बात। फडणवीस ने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ है कि सरकार आने के बाद सेना वालों ने कहा कि बेईमानी की। मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रीयवादी कांग्रेस ने बोला कि बेईमानी की। एक गाना है कि सभी करते हैं रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। ऐसी अवस्था है यहाँ। जी हाँ, फडणवीस ने कहा, भूल गए 1978 में शरद पवार वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल के 40 विधायकों को लेकर बाहर गए। उस समय के भारतीय जनता पक्ष के साथ सरकार तैयार की। 2 वर्ष सरकार चलाए। इंदिरा गांधी ने बर्खास्त नहीं किया होता तो ये 5 वर्ष चलाए रहते। सरकार को सिर्फ ठेकेदारों की परवाह, मुख्यमंत्री का बयान। जी हाँ, निष्क्रियता की पराकाष्ठा, आदित्य ठाकरे की टिप्पणी। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार की आलोचना की है। इस बार उन्होंने सरकार पर घोटाले का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शर्म आनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहली बारिश के दौरान मिंथे ग्रुप और बीजेपी ने मुंबई तुम्हाली नाली सफाई का निरीक्षण किया था। इसी बीच आगे बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई में रेलवे के कई ठेकों में घोटाले हुए हैं। सत्ता में गद्दार सरकार है, उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। मैंने कई सड़क घोटाले उजागर किए हैं। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार को सिर्फ ठेकेदारों की परवाह है। जी हाँ, युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने दादर स्थित शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे ने विभिन्न मुद्दों पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। मुंबई में कल हुई बारिश के कारण मुंबई के कई हिस्सों में पानी भर गया। इससे भी आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को आड़े हाथों लिया है। ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें। जी हाँ, शिंदे सरकार ने मुंबई नगर निगम के कई घोटाले किए, लेकिन हम मुंबई करों के 1000 करोड़ रुपए बचाने में सफल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने वादा किया था कि दही हांडी को खेल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये अब तक संभव नहीं हुआ। संजय राउत की बीजेपी को चेतावनी। वैगनर सेना से की शिंदे गुट की तुलना, बोले महाराष्ट्र में भाड़े की। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर बड़ा हमला बोले हैं। राउत ने कहा, पुतिन एक तानाशाह है। जी हाँ, वैगनर को पुतिन ने भाड़े की सेना के तौर पर नियुक्त किया था। जब भाड़े की सेना पर शासन करने की बात आती है तो मामला उलट जाता है। महाराष्ट्र में भाड़े की सेना का राज है। सांसद संजय राउत ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये भाड़े की सेना है। जी हाँ, वैगनर सेना की तरह शिंदे की भाड़े की सेना बीजेपी पर हमला करने जा रही है, ये किसी के नहीं है। जी हाँ, संजय राउत ने की एकनाथ शिंदे की आलोचना। संजय राउत पटना में मीडिया से बात कर रहे थे जब उन्होंने शिंदे गुट की आलोचना की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आलोचना की थी कि स्वार्थी कारणों से लोग पटना में एक साथ आए हैं। इस बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा, क्या आग चैरिटी के लिए साथ आए हैं? यदि ये उनकी आत्मधिकता है और
परोपकारिता है तो उन्हें बताएं। परोपकारिता की परिभाषा को कार्यकर्ताओं का समझना होगा। जी हाँ, औरंगजेब को लेकर भी दिया बड़ा बयान। प्रकाश आंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र का दौरा किया। ये पूछे जाने पर कि शिवसेना ने ढंग से जवाब नहीं दिया। संजय राउत ने कहा, हमने प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन नहीं किया, हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन फडणवीस इस बारे में बात नहीं कर सके। जबकि बाकी लोग कब्र पर गए तो फडणवीस ने कहा, हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, फडणवीस और शिंदे ने औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए यही कहा था। संजय राउत ने भी फडणवीस और शिंदे को चुनौती दी है कि हम जेसीबी लेकर जाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे। इसी तरह की दिन भर की बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।